साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरी तरह ब्लाइंड केस है। 14 जून 2020 को क्या हुआ, किसने किया, कब किया और सबसे बड़ी बात सुशांत के साथ ऐसा क्यों किया गया, ये सब सवाल सिर्फ सवाल ही हैं, जिनके जवाब 1 साल बाद भी नहीं मिल रहे हैं। मगर अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और गुनहगारों का भी पर्दाफाश होगा। तो 7 लोगों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है और इन सभी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना पूरी तरह फाइनल हो गया है, जिसके बाद इन सब के चेहरों से मुखौटे हट जाएंगे और 14 जून 2020 का सच सबके सामने होगा। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट को लेकर सीबीआई भी अलर्ट मोड में आ चुकी है और बहुत जल्द इन 7 आरोपियों का सच और झूठ सब खुलकर सबके सामने आ जाएगा। तो कैसे होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट और कौन है वो 7 आरोपी, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जानने के लिए एक आखिरी तरीका जो नजर आ रहा है वो है लाई डिटेक्टर या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसके जरिए आरोपियों के झूठ को पकड़ा जा सके और सच को उगलवाया जा सके। क्योंकि सीबीआई के पास पर्याप्त सबूतों की कमी है। कई कानून के जानकार कह चुके हैं कि सीबीआई सुशांत की मौत का पूरा सच जानती है, मगर उसे कोर्ट में साबित करने के लिए सबूत ही नहीं है। क्योंकि सुशांत की संदिग्ध मौत 14 जून को हुई थी और सीबीआई के हाथ में जांच 2 महीने बाद यानी 19 अगस्त को आई। अब 2 घंटे ही काफी होते हैं सबूत मिटाने के लिए। 2 महीने में तो सब कुछ साफ कर दिया गया। इवन बांद्रा के जिस फ्लैट के कमरे में सुशांत की मौत का दावा किया गया, वो कमरा भी पूरी तरह बदल चुका है। उस कमरे का बैज, पंखा और तो और दरवाजा तक बदला जा चुका है। तो ऐसे में सीबीआई आखिर कैसे साबित करेगी कि 14 जून को उस कमरे में आखिर क्या हुआ था, क्योंकि ना तो सीबीआई के पास उस दिन के सीसीटीवी फुटेज है और ना ही वहां मौजूद लोग अपना मुंह खोलने को तैयार है। तो ऐसे में इन सब की जुबान खुलवाने के लिए एक आखिरी तरीका है और वो है लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड रहे और सुशांत की मौत के बाद लगातार इंसाफ की मांग कर रहे गणेश हिवारकर ने लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की है। हिवारकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मांग के लिए एक पोस्ट किया, जिसके बाद तो सुशांत के लाखों फैंस भी इस मांग के लिए आगे आ गए और ट्विटर पर #लाई डिटेक्टर टेस्ट फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करने लगा। हिवारकर ने अपनी पोस्ट में लिखा, सुशांत केस में लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने में परेशानी क्या है? सुशांत और दिशा सालियान को जिस तरह से मारा गया और सबूत मिटाए गए, उसके लिए ये टेस्ट करवाया जाना चाहिए। हिवारकर ने अपनी इसी पोस्ट में आरोपी के तौर पर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत, केशव और संदीप सिंह का नाम लिया। साथ में लिखा कि हमें बेवकूफ मत समझो, सुशांत के फैंस को बेवकूफ मत बनाओ, इन सब का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओ ताकि झूठ पकड़ा जाए और सच बाहर आ जाए। हिवारकर की इस मुहिम में सुशांत के लाखों फैंस भी आगे आ गए और फैंस ने ही 7 ऐसे नाम बता दिए जिनका ये टेस्ट करवाया जाना बेहद अहम लग रहा है। इस लिस्ट में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ ही सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, दीपेश सावंत और संदीप सिंह को शामिल किया गया है। अब रिया और शौविक सुशांत की मौत के 6 दिन पहले तक सुशांत के साथ ही थे। वहीं पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश उस दिन फ्लैट में ही मौजूद थे जिस दिन सुशांत की मौत हुई। इसके अलावा संदीप सिंह की भूमिका को शुरू से ही संदिग्ध माना गया है, इसीलिए फैंस ने इन 7 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की मांग की है। यहाँ आपको बताते हैं कि आखिर लाई डिटेक्टर टेस्ट होता क्या है और ये कैसे किया जाता है। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट झूठ पकड़ने वाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें आदमी की बातचीत से कई ग्राफ एक साथ बनते हैं और इससे हर संभावित झूठ को पकड़ने की कोशिश की जाती है। इसी का दूसरा तरीका ये भी होता है कि टूथ सीरम या नार्को टेस्ट का इस्तेमाल। इसमें उस आदमी को एक दवा जैसे कि सोडियम पेंटोथोल दी जाती है। इससे आरोपी बेहोशी की हालत में बात करता है और सच बातें उगल देता है।
हालांकि इस दूसरे तरीके को पूरी दुनिया में कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था और अन्य किसी देश में भी इसकी इजाजत नहीं है। सिर्फ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दुनिया के करीब 150 देश ऐसे हैं जिनमें पॉलीग्राफी टेस्ट अभी भी चलन में है और भारत में भी इसका चलन है, क्योंकि यह 100 साल पुराना भरोसेमंद टेस्ट है। तो पहला तरीका यानी कि पॉलीग्राफिक टेस्ट सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे फैंस ने तो पॉलीग्राफिक यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए दहाड़ मार दी है और अब देखना होगा कि फैंस की इस मांग के आगे सीबीआई कब तक एक्शन में आती है और कब इन 7 आरोपियों के झूठ को पकड़ पाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में इन 7 आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए? क्या यही एक आखिरी तरीका है 14 जून के सच को जानने का? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच कई तरह से चल रही है। सीबीआई की अपनी जांच है, एनसीबी की अपनी जांच, तो ईडी की भी जांच चल रही है। वहीं मुंबई पुलिस ने भी सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एक केस दर्ज किया था, जिसके लिए रिया चक्रवर्ती ने शिकायत दी थी और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जांच को आगे करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि अब सब कुछ एक बार फिर से सीबीआई के हाथ में आ गया। लेकिन इस बीच सुशांत का परिवार एक बार फिर से बोला है और सुशांत के परिवार ने सीबीआई को लेकर, सीबीआई की जांच को लेकर और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत कुछ बोला है। जिसके बाद तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि अगले एक हफ्ते में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत सारी बातें नई सामने आने वाली हैं। तो क्या क्या कहा सुशांत के परिवार ने सीबीआई और सीबीआई की जांच को लेकर और अब आगे क्या होने वाला है, आपको बताते हैं सब। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन जांचें जारी हैं और कब तक ये जांच चलेंगी कहा नहीं जा सकता। हालांकि कई बार ऐसा लगा कि अब तो कुछ निकलेगा, अब तो कुछ सच बाहर आएगा, मगर ऐसा अब तक तो हुआ नहीं। लेकिन इस बीच सुशांत के परिवार ने सीबीआई को लेकर बड़ी खबर दी है और सीबीआई की जांच को लेकर भी बड़ा इशारा दिया है, जिससे उम्मीद की जाने लगी है कि जल्दी कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सुशांत को लेकर हो सकता है। असल में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और मीतू के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में एक केस दर्ज करवाया था। इसमें रिया ने प्रियंका पर आरोप लगाया था कि प्रियंका ने ही पर्चा बदलकर सुशांत को गलत दवाएं दी और उन्हीं दवाओं का सुशांत के दिमाग पर गलत असर हुआ। और रिया का यह भी आरोप है कि उसी वजह से सुशांत की जान भी चली गई। अब रिया के इस केस के खिलाफ सुशांत की बहनें कोर्ट गई तो हाई कोर्ट ने मीतू को तो केस से बाहर कर दिया, लेकिन प्रियंका को नहीं किया। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये केस जारी रखने की अनुमति दे दी। अब यहाँ पर समझने वाली बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था और साथ में ये भी आदेश दिया था कि सुशांत से संबंधित सभी केस, चाहे वो दिशा सालियान केस हो या फिर कोई और केस, सभी की जांच सीबीआई ही करेगी। और अब जो रिया ने केस दर्ज कराया था वो केस भी मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई ही जांच करेगी। मुंबई पुलिस इसकी जांच सीबीआई को सौंप चुकी है। जी हाँ, सीबीआई ही प्रियंका पर दर्ज केस की भी जांच करेगी और इसीलिए प्रियंका ने ही इसे लेकर बड़ी लीड दी है, बड़ी खबर दी है। प्रियंका ने कहा है कि अब सीबीआई पर ही उनकी होप टिकी हुई है, सीबीआई पर उन्हें पूरा भरोसा है। इतना नहीं, प्रियंका ने आगे कहा कि सीबीआई जल्द ही इस पर बड़ा एक्शन ले सकती है। जी हाँ, यही सब कुछ प्रियंका ने कहा। हमने जैसा कि आपको बताया कि प्रियंका पर दर्ज केस की जांच भी सीबीआई ही कर रही है और प्रियंका खुद पर हो रहे एक्शन की बात तो करेंगी नहीं। लिहाजा साफ है कि प्रियंका का इशारा क्या है, प्रियंका किस पर जांच की बात कर रही है, प्रियंका किसके खिलाफ एक्शन की बात कर रही है और प्रियंका सीबीआई की कार्रवाई का इशारा कहां कर रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।